के सवाल उठे। एक सवाल कि क्या बिना ट्रायल के 5 साल जेल में रखना इनके हकों को मारना है? क्या इन्हें मुसलमान होने की सजा दी जा रही है? और दूसरा सवाल ये कि क्या वाकई में दिल्ली पुलिस जो कहती है कि ये दोनों उस दिल्ली दंगे के मास्टरमाइंड हैं जहां पर सैकड़ों लोग घायल हुए और 50 से ऊपर लोग मारे गए, और अब जो इनके समर्थन में आवाज उठा रहे हैं वो भी उस कट्टरपंथी विचारधारा को समर्थन करते हैं जो आतंकवाद की तरफ बढ़ती है? क्योंकि दोनों में कोई तो एक सच है। 2020 के दिल्ली दंगों के बाद से उमर खालिद और शर्जील जेल की सलाखों के पीछे हैं यूएपीए के तहत। कोई कहता है कि ये दोनों बेगुनाह हैं जो आवाज उठाने की सजा भुगत रहे हैं। कोई कहता है कि इनके समर्थकों की संवेदना जो है वो भी देश के खिलाफ साजिश का हिस्सा लगती है। लेकिन एक सवाल जो आज देश में सभी पूछ रहे हैं कि इन दोनों का क्या होगा, क्योंकि 5 साल से लगातार ये दोनों जेल में हैं। 5 साल से जमानत नहीं मिली है, ट्रायल नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस कहती है कि 2020 दंगों की ये मास्टरमाइंड हैं। समर्थक कहते हैं कि मुसलमान होने की सजा है। हालांकि आलोचक फिर ये कहते हैं कि शाहरुख पठान ने भी तो दिल्ली दंगों में बंदूक दिखाई थी, उसे जमानत मिल गई। लेकिन एक सवाल जो जनता के मन में आता है वो ये कि दिल्ली दंगों में जो शाहरुख पठान ने बंदूक दिखाई उसे जमानत अगर मिल गई तो ऐसा इनका क्या गुनाह है जो ये दोनों जेल में हैं? इनके पुराने साथी कन्हैया, शहला रशीद जो जेएनयू में साथ में आंदोलन करते थे, आज प्रमुखता से इनको लेकर आवाज क्यों नहीं उठाते? क्या थी वो व्हाट्सएप चैट या भाषण जिसे आतंकवाद से जोड़कर इन्हें यूएपीए के तहत जेल में डाल दिया गया? सवाल यह भी कि क्या 5 साल तक बिना ट्रायल के जेल में रखना न्याय है, सजा है, या फिर सियासत का हिस्सा जैसा कि कुछ आलोचक लगा रहे हैं? उमर खालिद और शर्जील इमाम की कहानी जो है आज देश में चर्चा के केंद्र में है और स्पष्ट तौर पर इसको लेकर 2 विचारधाराएं हैं। एक जो सीधे तौर पर कहती है कि ये दोनों लड़के उज्जवल भविष्य था, मेहनती लड़के थे, सरकार के आलोचक थे, इसलिए कुछ बयानों को आधार बनाकर जेल में ठूंस दिया गया। और दूसरी जो ये कह रहे थे कि इन्होंने गहरी साजिश रची उस दौर में जब डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया आना था, उस दौर में जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे, ये देश को भड़का रहे थे, भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाह रहे थे। इन दोनों कहानियों के बीच में हमें लगा कि आम जनता जो ना पूरी तरह से लेफ्ट है ना पूरी तरह से राइट है, उसे सरल शब्दों में निष्पक्षता के साथ आज हम समझाएं पूरी कहानियों को, जहां पर इमोशन से ज्यादा हम फैक्ट्स पे बात करें और आखिरी फैसला हम आप पर ही छोड़ दें। लेकिन इसके साथ ही हमारी गुजारिश है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िए ताकि ऐसी खबरें भविष्य में आप तक पहुंच सके। कमेंट सेक्शन में हमने व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब शुरू से शुरू करते हैं। क्या थे वो दिल्ली दंगे जिनको लेकर आज 5 साल से जेल में? तो अगर आप भूल गए हैं तो हम आपको याद दिला दें कि फरवरी 2020 में दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाकों में दंगे भड़के थे। सीए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था जो अचानक से हिंसक हो गया। इस हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई, 700 से ज्यादा लोग घायल हुए। उस दौर में दुकानें जली, घर जले, गाड़ियां जली। दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह घटना अचानक से नहीं हुई थी बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, और इसी को लेकर उमर खालिद, शर्जील इमाम और कई अन्य लोगों को साजिश का जिम्मेदार ठहराया गया। पुलिस ने 3000 पेज की चार्जशीट दाखिल की है जिसमें 30,000 पेज के डिजिटल सबूत हैं, व्हाट्सएप चैट है, गवाहों के बयान है, भड़काऊ भाषणों का जिक्र है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सबूत इतने मजबूत हैं कि 5 साल तक बिना ट्रायल के जेल में रखा जाए, या फिर यह सियासी खेल है जिसमें असहमति की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि इस बार जमानत रद्द होने पर कई लोगों ने कहा। वैसे सवाल यह भी है कि सीए एनआरसी विरोधी प्रदर्शन अपने आप हिंसक हुए थे या साजिश थी, और अगर पुलिस के पास सबूत तो 5 साल बाद ट्रायल क्यों नहीं? और अगर सजा दी जा रही है तो क्या ये वाकई में गुनहगार हैं? क्या 53 लोगों की मौत के ये दोनों जिम्मेदार हैं? लेकिन इस कहानी को समझना है तो आपको यूएपीए को समझना पड़ेगा, क्योंकि यूएपीए के तहत ही इन दोनों को 5 साल से जेल में रखा गया है और जमानत नहीं दी गई है। यूएपीए क्या है? यूएपीए जो है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 में बनाया गया एक सख्त कानून है। इस कानून का मकसद होता है कि आतंकवाद और देश के खिलाफ जो भी गतिविधि हो रही है उसे रोका जाए। इस कानून के तहत पुलिस किसी को भी लंबे समय तक जेल में रख सकती है। अगर यूएपीए लगा है तो फिर जमानत मिलनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कोर्ट को यह मानना होता है कि आरोपी जो है वो पहली नजर में उसके ऊपर जो आरोप लगा है वो सही है।
आमतौर पर यूएपीए में आतंकवाद, साजिश, हिंसा भड़काने जैसे गंभीर आरोप लगाए जाते हैं और इनको लेकर कठोर सजा है। उमर और शर्जील पर यूएपीए के तहत आतंकी साजिश और हिंसा भड़काने के ही आरोप है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि इस कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। सरकार आलोचकों को चुप करवाने के लिए कर रही है। अब सवाल यह है कि यूएपीए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है या फिर इसका गलत इस्तेमाल अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने के लिए है। ये सवाल रह रहकर उठता है। शर्जील और उमर के केस में भी कई लोग ऐसे हैं जो ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये उमर और शर्जील को दबाने के लिए है? अगर सबूत कमजोर है तो यूएपीए का इस्तेमाल क्यों, और अगर सबूत है तो पेश क्यों नहीं किए जा रहे? ये सवाल उमर के फैंस उठा रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो इस देश के आम इंसान के मन में है वो ये है कि उमर खालिद साजिश करता था दिल्ली दंगों का या कोई बुद्धिजीवी था? तो उमर खालिद कौन है, हम आपको बता दें। उमर खालिद जेएनयू में पढ़ने वाला एक लड़का जो नेतागिरी में गया, जेएनयू का छात्र नेता, 2016 में देशद्रोह के आरोप में चर्चा में आए थे। कन्हैया कुमार, आपको याद होगा, शैला रशीद, उमर खालिद, ये काफी चर्चा में थे। हालांकि जिन मामलों में फिलहाल ये जेल में है वो जेएनयू वाले मामले नहीं है। 2020 में दिल्ली पुलिस ने दंगों का मास्टरमाइंड बताकर गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ जो आरोप है वो ये है कि व्हाट्सएप चैट मिली है। पुलिस ये कह रही है कि उमर कई व्हाट्सएप ग्रुप में थे जहां पर दंगों को लेकर साजिश रची गई। एक गवाह ने यह भी कहा कि उमर ने सीलमपुर में 23-24 फरवरी 2020 को एक गुप्त बैठक में लोगों को चाकू, तेजाब और मिर्च पाउडर जमा करने के लिए उकसाया। भड़काऊ भाषणों के इनके ऊपर आरोप है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि उमर ने सीएनआरसी, बाबरी मस्जिद और कश्मीर जैसे मुद्दों पर भड़काऊ बयानबाजी की। उनका एक बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर फिर से वायरल है, जिसमें वो कहते हैं कि कश्मीर जो है उस पर भारत ने। हेलो दोस्तों, तो फरवरी 2020 में जो दंगा हुआ था दिल्ली में, उसका बहुत बड़ा ओपिनियन आया है और शुभंकर मिश्रा जी का बहुत सारा ओपिनियन और राय भी आया है। आप भी अपने हिसाब से देखकर कमेंट करिएगा और पार्ट 2 का वीडियो मैं डाल रहा हूँ अभी, थोड़ी देर बाद पूरा वॉच करना और शेयर करना।